नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ है दोस्तों? हवाई द्वीप में। याद रखेंगे दोस्तों, हवाई द्वीप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं दोस्तों? इग्लू कहा जाता है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया व चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जॉर्ज लेमेंटेयर ने। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है, जो कि अलवर में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को जो है मोतियों का शहर भी कहा जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य है? पहले रूस के अधीन था, अलास्का। याद रखेंगे दोस्तों, अलास्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इडुक्की परियोजना किस नदी या राज्य में है? तो पेरियार नदी पर है, केरल राज्य में है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है दोस्तों? सुएज नहर जोड़ती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है दोस्तों? कनाडा का मॉन्ट्रियल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है दोस्तों? चिनाब नदी पर बनी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? आइवरी कोस्ट एवं घाना। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है दोस्तों हाइग्रोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, हाइग्रोमीटर। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाता है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील देश है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। याद रखेंगे। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पादविक का। 2011 की जनगणना के अनुसार किस देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है दोस्तों? मिजोरम राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, मिजोरम में। विश्व में कैबा की मंडी किसे कहते हैं दोस्तों? साओ पालो को कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, साओ पालो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों? लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है।
वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं दोस्तों? लानोज कहलाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, लानोज। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? जो चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नई स्थित है उत्तर रेलवे का मुख्यालय। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है फूलों की घाटी। गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है दोस्तों? ज्वारीय बंदरगाह है, याद रखेंगे दोस्तों, ज्वारीय बंदरगाह है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता को नापते हैं। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों? नर्मदा नदी को जो है गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है दोस्तों? नीलगिरी, याद रखेंगे दोस्तों, नीलगिरी। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों? पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप। हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है, अथवा यह कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है दोस्तों? नैनी के निकट इलाहाबाद से। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? सीप किला दर्रा जोड़ता है शिमला से तिब्बत को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनी की। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है दोस्तों? सियाचिन, याद रखेंगे दोस्तों, सियाचिन। थारू लोगों का निवास कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में है थारू लोगों का निवास। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? धनबाद में, याद रखेंगे दोस्तों, धनबाद में। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार देश से जोड़ता है तुजू दर्रा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा जोड़ता है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है दोस्तों? आबरक का खनन क्षेत्र है। बारालाचा ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है कोरोमंडल तट। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? अंटार्कटिका, याद रखेंगे दोस्तों, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? लाउरकेला स्टील प्लांट को। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे बसा है लंदन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का निवास स्थान है नीलगिरी पर्वत पर। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है दोस्तों? लो एस का प्लांट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है दोस्तों? केरल राज्य की 93.91%।
कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो कौन सा रेलवे जो है अरब सागर के समांतर चलता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों डोडा बेट्टा है। कोलेरू झील कहाँ पर है? दोस्तों कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों बेरिंग जल संधि जोड़ती है यूएसए और रूस को। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? दोस्तों 111 किलोमीटर निरूपित होता है 1 डिग्री अक्षांश के द्वारा। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों लोकतक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगते हैं? तो 9 राज्य जो हैं भारत के समुद्री तट से लगते हैं। भारत के कौन कौन से राज्य समुद्री तट रेखा से लगते हैं? दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य जो है समुद्री तट रेखा से लगते हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों गुजरात राज्य की, याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात राज्य की। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा राज्य जो है भारत का राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्जे से प्रवेश करती है? यांगयाब दर्जे से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी कहाँ पर आपस में मिलती हैं? दोस्तों बांग्लादेश में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है? दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? दोस्तों मेघना कहते हैं। सिंधु नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? दोस्तों जोजिला दर्रा का निर्माण होता है। सतलुज नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? दोस्तों सीपकिला दर्रा का निर्माण होता है। तीस्ता नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? जेलेपला दर्रा का निर्माण होता है तीस्ता नदी के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। रेड क्लिफ रेखा द्वारा कौन से 2 देशों के बीच है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। पाक जलडमरू मध्य कौन से 2 देशों के बीच है? दोस्तों श्रीलंका और भारत के बीच। मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों को अलग करती है? दोस्तों श्रीलंका और भारत को अलग करती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका देश है। अंडमान निकोबार के सबसे करीब देश कौन सा है? दोस्तों म्यांमार देश है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।